Kolkata rape case. हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। अगर तुम इंटरनेट पर एक्टिव होंगे तो तुम्हें इस केस के बारे में तो पता ही होगा। इस केस को बहुत से बड़ी कम्युनिटी, पॉलिटिकल लीडर्स और ओन ऑर्गेनाइजेशंस इस केस के मुजरिम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि कैसे भी इस केस को दबाया जाए और उस कॉलेज में जो भी हो रहा है वह एक रहस्य बना रहा जाए। लेकिन उन्हें सोशल मीडिया की पावर नहीं पता। आज आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि आप सोच नहीं सकते किसी कॉलेज में इतने नीचे काम भी हो सकते हैं। आज की वीडियो को स्किप मत करना। तुमने ऐसा डॉक्यूमेंट्री अभी तक तो नहीं देखा होगा। और एक बात पहले ही बता दूं, यह कोई अचानक की गई घटना नहीं। इस केस के साथ और कई पुराने केस जुड़े हुए हैं। तो चलो आज सच्चाई जान लेते हैं। पिताजी का ये केस दिन ब दिन इतना पेचीदा होता जा रहा है कि लगता है सच हमेशा के लिए दब जाएगा। आर जीगर मेडिकल कॉलेज, जो अंग्रेजों के समय से स्थापित है, आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। इस मेडिकल कॉलेज में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हो चुके हैं कि ममता बनर्जी तक खुद सारे सबूत मिटाने की कोशिश में जुट गई है। मौमिता जी, जो हमारी ट्रेनी डॉक्टर थीं, उनके कलीग्स से जब इंटरव्यू लिया गया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मेरा नाम डॉक्टर अनुभव मंडल है। अभया के साथ जो कुछ भी हुआ था उस दिन, क्या सब हुआ था, थोड़ा डिस्क्राइब। देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हम लोग को नहीं मालूम है। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट से जो निकल आया जो कि उनको स्ट्रैंगुलेशन और स्मॉदरिंग के थ्रू से उनका मर्डर किया गया और कोई सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मतलब एंगल भी रह सकता है उसमें, जिसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हम लोग को अभी तक हाथ में नहीं मिला है। मौमिता जी को हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रही कुछ ऐसी काली सच्चाइयों का पता चल चुका था जो शायद उन्हें नहीं पता होनी चाहिए थीं। ये वही सच्चाई है जिसने 2001 में स्वामी विश्वास नाम के एक स्टूडेंट की जान ले ली थी। स्वामी विश्वास का केस आज 2024 में मौमिता जी के केस से जुड़ता दिख रहा है। 2001 में 25 अगस्त को स्वामी की डेड बॉडी हॉस्टल के एक रूम में मिली थी। दोस्त के दोस्त की शक्ल एक गंदी फिल्म में डाल दी गई थी जो हॉस्टल के अंदर बनाई जा रही थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्वामी को पता चला कि हॉस्पिटल और हॉस्टल के अंदर क्या गंदगी चल रही है। ये सिर्फ एक फिल्म बनाने की बात नहीं थी, ये ऑर्गन्स की तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला था। और जब स्वामी ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश की तो अगले ही दिन उसकी बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। अब 2024 में वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। मौमिता जी को भी हॉस्पिटल के अंदर की कुछ ऐसी बातें पता चल चुकी थीं जो उन्हें चुप कराने के लिए काफी थीं। उनके कलीग्स ने बताया कि मौमिता जी को हॉस्पिटल में करप्शन के साथ साथ ऑर्गन्स की तस्करी और सेक्स रैकेट के बारे में भी जानकारी थी। और जब ये बातें बाहर आने लगीं तो ममता बनर्जी ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। ममता दीदी ने बंगाल की जान ले ली है। वहां के बड़े बड़े लोग, माफिया सब मिलकर ये सच्चाई छुपाने में लगे हुए हैं। उन्होंने गुंडों को भेजा ताकि हॉस्पिटल के सारे सबूत नष्ट किए जा सकें। ये मामला इतना गंभीर है कि अगर इसकी सही से जांच नहीं हुई तो सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। और ये सिर्फ करप्शन या तस्करी की बात नहीं है। मौमिता जी की मौत के पीछे एक और गहरा राज छुपा हुआ है। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। उनके शरीर को जिस तरह से टॉर्चर किया गया वो दिखाता है कि वहां कितनी घिनौनी मानसिकता वाले लोग हैं। उनकी आंखों पर चश्मा इस तरह तोड़ा गया कि खून बहने लगा। उनकी लेग्स को राइट एंगल पर मोड़ दिया गया जैसे कोई जिम्नास्टिक कर रहा हो। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब पेल्विक मसल्स पूरी तरह से टूट चुके हों। ममता दीदी, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले को दबाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने गुंडों को भेजकर हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया ताकि कोई सबूत बचे ही नहीं। और अब जब मौमिता जी की मौत का मामला इतना बड़ा हो चुका है तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ममता दीदी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद पदयात्रा पर निकल गईं ताकि जनता की सहानुभूति बटोर सकें। लेकिन असलियत ये है कि वो असली गुनहगारों को बचा रही हैं। ये सब कुछ बहुत साफ है, पानी की तरह साफ। लेकिन न्याय मिलने में अब भी बहुत देर हो सकती है। हमें एकजुट होकर इस मामले को उठाना होगा।
ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच सही तरीके से हो सके। ममता का ये सिंपल सा असूल कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब बेटी मिटाओ में बदल चुका है, और अगर उन्होंने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो बंगाल का हाल और भी खराब हो जाएगा। मौमिता जी के साथ जो कुछ हुआ वो इस सिस्टम की काली सच्चाई का हिस्सा है। ये मामला सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर करता है। और अगर अब भी हम चुप रहे तो न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। तुम लोग क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो और अपना ध्यान रखना।